क्या नाम है आपका? अच्छे लाल पासी। अच्छे लाल पासी जी, ये बताइए, आपका समाज के ऊपर सबकी नजरें हैं। ये कहा जा रहा है कि दलित जिधर जाएगा सरकार उसकी बननी है, क्योंकि एक बड़ी संख्या है दलित समाज की, क्योंकि यहाँ पर जो इस समय चुनावी जाति समीकरण बन चुका है उसमें सबकी नजरें हैं इस दलित समाज पे। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? देखिए, एक सीधा सा फंडा है। जब से हमारे इंजी सरोज जी हमारे पासी समाज से सपा पार्टी ज्वाइन किए हैं, तब से सारे पासी समाज सपा के साथ में है। ये बिल्कुल एकदम साफ। ये जात बिरादरी की वजह से कि कुछ काम की वजह से? नहीं, काम भी काम। बीजेपी सरकार में जो काम हुआ, आप पत्रकार हैं, आप खुद ही समझ रहे होंगे। 5 सालों से हम लोग इतने शोषित, इतने वो हो गए हैं कि 2017 से पहले हम लोगों के बच्चे पढ़ाई लिखाई करके जो भी नौकरियां मिली 2017 से पहले, 17 से 22 के बीच में हमारे गांव में कोई एक नौकरी पाया हो तो बताइए। 17 से पहले 3-3, 4 लड़के पुलिस में हुए हैं, उससे पहले सीआरपीएफ में हुए हैं। 17 से 22 के बीच में एक भी नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या आप लोगों का विकास नहीं हुआ? कोई नहीं, झूठा, ये झूठा नारा है सबका नारा। सीधा सीधा एक फंडा है। 15-85 की लड़ाई है। 15% ले जाएं, 85% SC OBC सब मिलके वोटिंग कर रहे हैं सपा। पटेल जी बताइए, पटेल का गढ़ है, तो इस बार यहाँ का माहौल क्या है? उन्होंने कहा महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अरे जी, महंगाई तो बा है, मगर यह सरकार योगी अमित ओझा जी ये कह रहे हैं कि योगी सरकार बनेगी फिर से, लेकिन महंगाई का मुद्दा बताया इन्होंने, किसानों का मुद्दा बताया। बात ये है कि अगर महंगाई, अगर विकास होगा तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। जो है आपके हिसाब से क्या, किस चीज़ का विकास हुआ है? विकास हर चीज में हुआ है। गरीब जो है काफी ऊपर बढ़े हैं, दलितों का विकास हुआ है। गरीबी भुखमरी की सूची में भारत 102 नंबर पे पहुंच गया, इंडेक्स की सूची में। भाई साहब, फ्री में राशन महीने में 2 बार मिल रहा है ना सबको महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। गरीबों को शौचालय मिल रहा है, मुफ्त जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाया जा रहा है। रोजगार भी जो है काफी खोले जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। आज हम चुनावी यात्रा में पहुंचे हैं प्रयागराज के सोराव विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर इस समय मैं जमुई में पहुंचा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं खेल के मैदान में यहां पर खिलाड़ी खेल रहे हैं। मैच चल रहा था और इसी बीच हमने देखा कि यहां पर भारी संख्या में लोग भी हैं जो मैच को देखने के लिए आए हैं, और कुछ खिलाड़ी हैं जो इन मैचों में खेल रहे हैं। मैच समाप्त हुआ तो हमने सोचा कि यहाँ के लोगों से माहौल क्या है। उत्तर प्रदेश में 2022 में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है और किसकी बनाएंगे सरकार। इसके तहत इस समय हम पहुँचे हैं जमुई में। यहाँ के लोगों से मैं बात करूँगा कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, पूरा नाम बताइए। रमेश कुमार पटेल। रमेश कुमार पटेल जी, ये बताइए, ये 2022 में चुनाव आ गया फिर से, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल ठीक है, योगी सरकार बनेगी, लेकिन थोड़ा दिक्कत है। अच्छा, दिक्कत क्या है? दिक्कत है महंगाई की दिक्कत है इसलिए। राकेश कुमार। आप भी पटेल हैं? हाँ। पटेल जी बताइए, पटेल का गढ़ है, तो इस बार यहाँ का माहौल क्या है? उन्होंने कहा महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अरे जी, महंगाई तो बा है, मगर यह सरकार योगी बनी। अच्छा है, इस वजह से क्या कहेंगे भैया? हमारा कहना यही है, अनिल पटेल जी ना, उनको 11 सीट दिया था, ठीक है, 9 सीट जीती थी, ठीक, ओके। तो वो सीट मांग रही है, उनको चाहिए सीट। क्यों? 11 में 9 सीट जीती हुई है, ठीक है। अब बाकी रही बीजेपी की बात। बीजेपी ने क्या किया है कि गरीबों को सब दिया है, अन्न पानी दे रहा है, लेकिन वैकेंसी नहीं निकाल रहा है। ये बीजेपी का यही सब बहुत गलत कमी है। ये बच्चे लोग सब जो खून है बेरोजगार ना, वैकेंसी नहीं निकाल रहा है। इसके पहले कितनी वैकेंसी आती थी ना, कितना बच्चे लोग निकल जाते ना, जिसमें घूम रहे हैं ना, जाते वैकेंसी निकल जाते, ठीक है। चलिए, रोजगार नहीं दिया इन्होंने। अभी एक लोगों ने कहा महंगाई बढ़ गई, किसानों के लिए पानी पानी हो गया। तो जब ये समस्याएं हैं तो किस आधार पे आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं? बीजेपी को नहीं करेंगे। अगर अनुप्रिया पटेल जी हमारे साथ में मिलेगा, उसको ना समर्थन देंगे लोग ना, बीजेपी वाले सीट देंगे तो समर्थन नहीं, बीजेपी नहीं वोट नहीं देंगे। मेरा नाम पुष्पराज पटेल है। पटेल जी ये बताइए, आप भी पटेल समाज से हैं। अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ गठबंधन में है और ये भी एक पटेल है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग पटेल बिरादरी के हैं, और आपके यहाँ अपना दल के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी सुशील पटेल जी यहीं से हैं, इसी गांव से बिलोंग करते हैं। तो ये बताइए, ये सरकार की कामयाबी क्या रही है पिछले 5 सालों में और नाकामी क्या रही है?
सरकार एकदम नाकामयाब रही है। आप बता रहे हैं अभी 2 दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी सब सपा में उसमें थे, बीजेपी में, तब तक तो एकदम साफ थे। उसके बाद उनको सपा में आते ही दूसरे दिन ऐसा किया उन्होंने कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल गया। और आप बोलते हैं कि हमारे यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 के अनुसार, संविधान के आर्टिकल 19 के अनुसार हम लोगों के बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन एक आदमी अगर बीजेपी के खिलाफ बोल देता है, उसके खिलाफ आप तुरंत देशद्रोह का मुकदमा क्यों ठोक दे? ये कहाँ का इंसाफ है? ये लोग एकदम मजबूर हैं, नहीं तो भीमराव अम्बेडकर का कानून चेंज कर देते हैं, लेकिन एकदम मजबूर हैं। क्या नाम बताया आपने? नाम पुष्पराज पटेल है, लेकिन बीजेपी के साथ वोट देना मजबूरी है, ऐसा क्या? ना हमको बीजेपी चाहिए, ना हमको सपा चाहिए, ना अपना दल चाहिए। जो हमको काम करे बढ़िया पढ़ा लिखा नेता चाहिए। हमको सिर्फ नेता अच्छा लगता है अरविंद केजरीवाल। अच्छा ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से निकलना और अन्य कैबिनेट मंत्रियों का निकलना और दर्जनों नेताओं का निकलना क्या बीजेपी के लिए नुकसान होगा या फिर कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है? नेताओं के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, ये होते हैं दल बल्लू। अगर इधर हमको मिल रहा है प्रॉफिट तो उधर कूदेंगे। अब की बार भाजपा की आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, भाजपा की स्थिति खराब है। स्वामी प्रसाद मौर्य इधर कूद रहे हैं। अगर अभी भाजपा की स्थिति तगड़ी होती, आप चाहे आप मानो या ना मानो, अब की बार भाजपा की गवर्नमेंट बनने वाली है नहीं। जब इनका जहाँ प्रॉफिट होता है उधर ही कूद जाते हैं। चलिए यहाँ पर और भी लोग हैं। दादा क्या नाम हुआ आपका? बच्चा लाल, कहाँ घर है आपका? यहीं पे। क्या नाम है आपका? बच्चा लाल पटेल यादव पासी। चलिए पासी समाज के हैं। ये बताइए 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है? अरे क्या होगा जी, सब उसी की सरकार बनेगी अभी। ये बताइए, योगी सरकार के कामकाज से खुश है या परिवर्तन चाहते हैं? खुशी तो नहीं है जी, सरकार बदल जात तो बढ़िया रहा। हमने ये बताया तो सरकार इस बार किसकी बनाएंगे? सरकार हम चाहते हैं जीएसटी सरकार बने, हम फिर काशी हम खून हटे। अच्छा, न जाओ तो जान लो। मतलब विकास के मुद्दे पर नहीं, जात के नाम पे वोट देंगे क्या? जात की बात नहीं, अगर हमारी संतरा भलपो को हम मानेंगे। हाँ, अगर हमारे खेता भलपो तो हम मानेंगे। अच्छा चलिए, देखिए यहाँ पर एक लोग और है, इनसे भी जानेंगे। इन्होंने कहा बीएसपी सरकार, आप किसकी सरकार बना रहे हैं? अरे सरकार ये मायावती बने या मुलायम सिंह जो अखिलेश सिंह बने। अखिलेश सिंह। ये बताइए, आप अभी 2 राह पे हैं, एक राह बताइए आप किसके साथ जाएंगे? अरे अखिलेश सिंह सही है, मायावती बहुत पीछे हैं। अच्छा, क्यों पीछे हैं? अरे पीछे है, चुप है, किस लिए चुप है? आप क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोनू यादव। यादव जी बताइए, ये लोग तो लगातार बातें कर रहे हैं, आप भी हमको लगता है वही आरोप लगाएंगे जो अन्य आरोप नहीं लगाएंगे, ये लिए कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार जरूर बनाएंगे हम। क्या नाम है आपका? अच्छे लाल पासी। अच्छे लाल पासी जी, ये बताइए, आपका समाज के ऊपर सबकी नजरें हैं। ये कहा जा रहा है कि दलित जिधर जाएगा सरकार उसकी बननी है, क्योंकि एक बड़ी संख्या है दलित समाज की, क्योंकि यहाँ पर जो इस समय चुनावी जाति समीकरण बन चुका है उसमें सबकी नजरें हैं दलित समाज पे। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? देखिए, एक सीधा सा फंडा है। जब से हमारे इंजी सरोज जी हमारे पासी समाज से सपा पार्टी ज्वाइन किए हैं, तब से सारे पासी समाज सपा के साथ में है। ये बिल्कुल एकदम साफ। ये जात बिरादरी की वजह से कि कुछ काम की वजह से? नहीं, काम भी काम, बीजेपी सरकार में जो काम हुआ, आप पत्रकार हैं, आप खुद ही समझ रहे होंगे। 5 सालों से हम लोग इतने शोषित, इतने वो हो गए हैं कि 2017 से पहले हम लोगों के बच्चे पढ़ाई लिखाई करके जो भी नौकरियां मिली 2017 से पहले, 17 से 22 के बीच में हमारे गांव में कोई एक नौकरी पाया हो तो बताइए। 17 से पहले 3-3, 4 लड़के पुलिस में हुए हैं, उससे पहले सीआरपीएफ में हुए हैं। 17 से 22 के बीच में एक भी नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या आप लोगों का विकास नहीं हुआ? कोई नहीं, झूठा, ये झूठा नारा है सबका नारा। सीधा सीधा एक फंडा है, 15-85 की लड़ाई है। 15% ले जाएं, 85% SC OBC सब मिलके वोटिंग कर रहे हैं सपा के साथ में। मतलब इस बार का जो चुनाव है जाति समीकरण पे है? समीकरण पे। विकास के मुद्दे पीछे? कोई विकास के हुआ ही नहीं। विकास का मुद्दा, विकास भी है। विकास पिछले 5 सालों में अखिलेश ने विकास न किया होता। अगर पिछले 5 सालों में अखिलेश ने विकास न किया होता तो आज अखिलेश का नाम ना आता। आज अखिलेश का नाम आता ही नहीं। यहाँ पर देखिए और लोग भी हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम असरफी लाल पटेल है। पटेल जी, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर देखिए लड़ाई बड़ी रोचक है। चलिए 85 पदरक बात हो रही है। ना तो मुझे 85 से मतलब है, ना तो 15 से मतलब है। मुझे मतलब है अपने काम से। हम लोग का जो मतलब मिलना चाहिए, जो हमारा हक बनता है सरकार की तरफ से, उनके नज़र में जो भी मिलता है वो हमको मिलना चाहिए। लेकिन इस सरकार में ना मिल करके, बल्कि इतना हम मजदूर आदमी, हम पैसे से राजगीर हैं, ठीक है ना। 220 रुपया किलो सरसों का तेल खरीदे, 150 रुपया में पेट्रोल खरीदे। ऐसी सरकार कभी नहीं आई। और अब आगे हम खड़े हैं, इनसे सबसे पूछा जाए, महंगाई, आप भी तेल खाते होंगे, 220 रुपया किलो कभी बिका था? आप घुमाइए मत, जवाब दीजिए, सरकार किसकी बननी चाहिए, कौन अच्छा करेगा या कौन अच्छा किया? देखो,
सभी आदमी इस समय अखिलेश अखिलेश को बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक मतलब है। आप अखिलेश यादव इतना टाइम लगा क्या है आपसे अभी अखिलेश यादव, हाँ, ठीक है। तो जैसे हम दलित हैं, मतलब एक चमार है, मतलब गौतम है, हाँ, कुछ भी लगा सकते हैं टाइटल। तो हम तो चाहते हैं हमारी बहन जी बने, हाँ, जैसे 10 लोग हैं वहाँ बोले अखिलेश जी बने। अच्छा ये बताइए, कहने से कुछ नहीं होता। नहीं ठीक है, क्यों नहीं होता? अगर आप कह रहे हैं दलित है, अब बहन जी की बननी चाहिए, तो ये सोच बिरादरी की वजह से है या काम की वजह से? नहीं, बिरादरी की वजह से नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है, इसमें बिरादरी वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब आप विकास, उनका विकास मानते हैं? जी जी मानते हैं। बताइए इस बार क्या माहौल है? 2022 में चुनाव आ चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की बनेगी। अखिलेश की क्यों बनेगी? अच्छा काम है और क्या है। MIM आई है, क्या MIM के आने का प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश? प्रभाव तो पड़ेगा ही, हाँ। ऐसा कोई बात नहीं है। तो किस आधार पे और अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे? सरकार बनेगी, अब कैसे बनाएंगे वो अब वो जानेंगे कि हम जानेंगे। अच्छा, आप अखिलेश यादव साहब, हाँ। क्या नाम है आपका? मान नंदलाल। नंदलाल जी, ये बताइए, चुनाव नजदीक आ चुका है, तारीख का ऐलान हो चुका है, 27 फरवरी को यहाँ का मतदान होना है, तो कुल मिलाकर के जो माहौल है वो क्या नजर आ रहा है आपको? अखिलेश सरकार बनने जा रही है। अच्छा, हाँ, अच्छा, अखिलेश सरकार। ये बताइए, क्या नाम है आपका? संतलाल संतलाल पटेल यादव पासी। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए, आपके ऊपर सबकी नजरें हैं, आप लोग किसे इस बार चुनेंगे? अब के लिए हम तो जो है बीजेपी की तरफ से हैं। अच्छा, हाँ। बीजेपी ने अच्छा जीतेगी, कोई कह रहा है भाजपा जीतेगी, कोई बसपा कह रहा है, आप किसको कह रहे हैं? हम अखिलेश का जीता भाई। अच्छा, हाँ, अखिलेश को क्यों? इनके सरकार में न काम न धंधा कुछ नहीं लगता है, फालतू परेशान है ये सरकार।